इस्लाम अब गिरेगा धड़ाम। मैं अमृतसर से छंदकार शिव शंकर तांतिया, मेरा आपको नमस्कार, जय भारत। अल्लाह एक ख्वाब का फरेब था और आपने मान भी लिया कि अल्लाह कुछ है भी। ख्वाब में अल्लाह था आया, ख्वाब में ही नबी बनाया, ख्वाब से आयत उतारी, लिखी किसने पता नहीं, कह दिया कुरान ऊपर से आई। पूछा अल्लाह रहता कहाँ है? 7 आसमानों के ऊपर बैठा है। भाई यहां क्या उसे कोई मच्छर काट लेंगे? जो फरेब की ईंटों से ही भवन बनाते, मानवता की अक्ल दफन कर देते हैं। बेचारे अरबियों का दोष नहीं था। तलवार के डर से वे भले लोग सपने के अल्लाह नबी को बिलोते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, फिर आदत पड़ गई। आज बस इतना कहूंगा कि ख्वाब जिसका दीन है, आमीन है, उसका अल्लाह खैर है, भाई खैर है। आज नए नए अकीदे घड़ने वाले मदनी जैसे लोगों से पूछना चाहूंगा कि पशुओं की कुर्बानी मांगने वाला अल्लाह ईश्वर जैसा कैसे हो सकता है? ईश्वर अल्लाह एक न कहिए, अलग अलग श्रद्धालु है। अल्लाह तो कुर्बानी मांगे, ईश्वर दीन दयालु है। आजकल की अदालतें पढ़ा सुना या ख्वाब में देखा नहीं मानती। सच दिखाओगे तभी माना जाएगा। ईश्वर अजन्मा और निराकार है, उसे आज आपको महसूस करा के दिखाऊंगा। ईश्वर के अजन्मे 11 अंग भी दिखाऊंगा। उन्हें देखकर ये मत कहना कि ईश्वर एक नहीं। अरे ये ओम अर्थात ईश्वर की विराट भुजाएं हैं, उसकी शक्तियां कण कण में आज दिखाऊंगा भी। अतः आओ पहले ईश्वर को ठीक से देखें और समझें भी। ओम विराट विज्ञान है ईश्वर, 11 मंत्री गुरुत्वाकर्षण, जल वायु अग्नि भू नभ आत्मा ध्वनि बिजली पर्यावरण तरंगन। पहला देव गुरुत्वाकर्षण। वेदों ने यह तो बताया था कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन कारण गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने स्पष्ट किया। पृथ्वी समेत पूरा ब्रह्मांड भी गुरुत्वाकर्षण के लपेटे में है। गुरुत्वाकर्षण को वैज्ञानिकों ने डीसी बिजली से चुंबकीय केंद्र में बदलकर पंखे और मोटरें चलाई। अगले मशहूर पंचतत्व अर्थात ईश्वर के अंग जल वायु अग्नि धरती और नभ, ये सब ईश्वर के ही अंग हैं। इनको किसने नहीं देखा, इसलिए इन पर मैं आपका और समय नहीं लूंगा। 7वां देव है आत्मा। आत्मा में सत्व अर्थात चेतना भी है। सत्व के गिरने से मन चरित्र गिरकर दिमाग फिसड्डी और जीवन विकास नहीं कर सकता। मुस्लिम सुई भी नहीं बना सके, क्योंकि सत्व और आत्मा के विज्ञान को वो जानते नहीं। आत्मा में कुछ भी भाग्य नहीं। मोदी को प्रधानमंत्री भाग्य ने नहीं बनाया, बल्कि पिछले जन्म के सत्व ने बनाया। लेकिन इस जन्म का भी अच्छी बुरी संगति काम करती है। ऊंची नीची आत्मा पुनर्जन्म के लिए स्वयं अपना स्थान ढूंढती है। जैसे फोन की घंटी नंबरों से अरबों लोगों में आपको ढूंढ लेती है। जब मानव की आत्मा ज्यादा गिरती है
पशु पक्षी या मछली में जन्म लेती है। इसलिए ईमान ही सब कुछ है। रे मुस्लिम, तू आत्मा सत्व के विज्ञान को समझ। तुम्हारे लिए ये ज्ञान चांद पर चढ़ने के समान है। तुम जमीर को महत्व दोगे तो दुनिया में तुम्हारी इज्जत होगी। ईश्वर का 8वां अंग है ध्वनि। न दिखने वाली ध्वनि हर जीव में है। चींटी भी बात करती है। मैंने बोली और ध्वनि आपके पास पहुंच गई। ध्वनि शक्ति से ही मिसाइल व मिराज ने गति पकड़ी। विनाश में भी ध्वनि का ही प्रयोग है। ध्वनि शक्ति से ही तोप का गोला या बुलेट लक्ष्य पर मार करता है। ईश्वर का 9वां अंग है बिजली। बिजली को वैज्ञानिकों ने शून्य से पकड़ा, तांबे की तार में डाला। सन 1878 में सर थॉमस ने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया बदल दी। बिजली हर जीव में है। मानव में भी 7 वाट बिजली से धकधक होती है। छुई मुई पौधों को हमारा करंट लगता है। समुद्र में कुछ जीवों में 430 वाट तक बिजली मापी गई। 10वां देव पर्यावरण। समुद्र से पानी उठाना, वर्षा, हवा का चलना, मौसम, तूफान, वायु को शुद्ध करना आदि पर्यावरण है। ईश्वर के ये सभी देव अपनी अपनी शक्ति से भरपूर हैं। इसलिए सनातन ने वृक्षारोपण को ईश्वर की सेवा कहा। 11वां अंग तरंगन। इंटरनेट की तरंग शक्ति, रेडियो, टेलीविजन, फोन से आज कौन परिचित नहीं। वैज्ञानिकों ने इस महाशक्ति को शून्य से पकड़कर रिमोट से चैनल बदले। तरंगन शक्ति से सुदूर बात करना संभव किया तथा ईमेल, व्हाट्सएप से संदेश या फोटो भी भेजे। भारत चांद पर प्रज्ञान को तरंगन से निर्देश देता रहा। अतः हे मेरे हिंदू मुस्लिम बहनों और भाइयों, यही है कृष्ण द्वारा दिखाया गया ईश्वर का विराट स्वरूप। इसे आज आप देख भी चुके हो। ये सभी ओम अर्थात शून्य से ही आते हैं। इन्हीं से सारी दुनिया बनती और चलती है। 2 अणुओं के मिलन से जीव बनता है। मिट्टी से फूंक मार कर कोई जीव नहीं बनता। धरती के अणु कैल्शियम से रक्त और हड्डियां बनी। यही विज्ञान और कुदरत का सच है बेटा। ईश्वर के औजारों से ही सांसें चलती, ओझल आंखों अंदर के सब काम हो रहे। मैंने पहले भी कहा कि ईश्वर अजन्मा है, लेकिन भगवान अजन्मे नहीं होते। ईश्वर और भगवान में बहुत फर्क है। भगवान मां के कोख से पैदा होते हैं और शरीर छोड़ते भी हैं। हम भगवान को इसलिए पूजते हैं ताकि उसका कल्याणकारी जीवन आदर्श का ज्ञान हमें मिले, ताकि हम भी करोड़ों भगवान बनकर अपने देश का भाग्य संवारे। मित्रों, हर जीव में भगवान बनने की क्षमता होती है। आप भी भगवान बन सकते हो। जब कोई दूसरे पर अच्छा प्रभाव डालने लगे, तब हमने उसे भगवान, परम आत्मा या गुरु कहा। लेकिन जिस मानव से मानवता असभ्य और दूषित हो, उसे सनातन ने असुर कहा। प्राचीन भारत में भी हिरण्यकश्यप नाम का असुर हुआ था। उसे भी स्वप्न में अपने ईश्वर होने का धोखा हुआ।
अपनी पूजा भी शुरू करवाई। हम आज उसके विनाश में होली मनाते हैं। हमारी देवभूमि भारत में देव आत्माओं ने दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लिया, जैसे राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा आदि अनेक देवी देवताएं, जिन्होंने अपने ढंग से बुरी आत्माओं से मानवता की रक्षा की और अच्छे संस्कार दिए, तथा आधुनिक इतिहास में वे भी सभी जिन्होंने अपने विचारों व कार्यों से भगवान बनकर हमारे हृदय में चमकने लगे और मातृभूमि को विश्व गुरु बनाने के लिए सहयोग किया, जैसे विवेकानंद, डॉक्टर हेडगेवार, गोलवलकर, सुभाष, शंकराचार्य, नानक, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, योगानंद, PR सरकार, कलाम, सावरकर, पटेल, अंबेडकर, गांधी, बुद्ध, शिवाजी, साईं, रजनीश, दयानंद, महावीर, राणा प्रताप, श्री राम शर्मा आचार्य, न्यूटन, यीशु आदि अनेकों विदेशों में भी लाखों करोड़ों देशभक्त महान पुरुष, जिनका बचपन देखकर कहा गया कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात। मित्रों, जो केवल अपने लिए भगवान की भक्ति करके मर गया, उसे भारत ने महान कभी नहीं कहा। जो देश और विश्व के लिए जिए, जिन्होंने लोगों को जगाया, हमने उन्हें ही महान कहा। मित्रों, ऊपर आपने देखा कि धरती भी ईश्वर का अंग है और यहीं पर सभी आत्माओं का निवास भी है। इसलिए सनातन मातृभूमि को ईश्वर कहकर पूछता है। अतः रोज कहो, प्रथम मातृभूमि नमन, नमन राष्ट्र अभिमान, जीवन धन अर्पण करूं, शक्ति दो भगवान। ईश्वर की पूजा करने कर मातृभूमि के संस्कारों की पूजा है परम आत्मा गुरु की। अब आता है धर्म। मित्रों, धर्म किसी पूजा पद्धति को नहीं कहते। धर्म को हम कहीं भी घसीट लेते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ है स्वभाव, आदत। आग का धर्म है जलाना। गाय की आदत को गाय का धर्म कहेंगे। सनातन धर्म का स्वभाव है हर जीव को ईश्वर की आत्मा समझकर प्यार देना और तर्क की कसौटी पर तोलकर उसे अपना स्थान देना। यही भावना सनातन धर्म के सभी पंथ संप्रदाय में है। वो सब आत्मा के सत्व का विकास करते हैं और यही भारत मां की सेवा भी है। धर्म विश्व में एक सनातन, बाकी सारे पंथ। भारत में सब मिलकर फलते, नहीं किसी में द्वंद्व। पूजा पद्धति या उपासना विधि पंथ है, धर्म नहीं। पंथ मानव को बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने का यंत्र है। पंथ मानव में संस्कार डालकर उसे महान बनाते हैं, उसे मातृभूमि से प्यार सिखाते हैं, क्योंकि इसी से हमने अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी की। लेकिन इस्लाम दीन है, पंथ नहीं। दीन का अर्थ है मानना। कोई बहस नहीं, कोई दलील नहीं, कोई विज्ञान नहीं। चुप रहकर आंखों पे पट्टी बांधकर जो कुरान में लिख दिया उसे मानना। हूर के लिए जीना, ख्वाब से बने नबी की सोच, लूट, माले गनीमत को हलाल मानना।
जो प्रश्न करेगा मुल्ला उसे इस्लाम से खारिज करके जहन्नम में डाल देगा। माले गनीमत सोच के कारण पाकिस्तान विकास नहीं कर सका, क्योंकि यहां टैक्स देने वाला लुट गया महसूस करता है। सनातन ने शुभ लाभ सिखाया, चरित्र सभी से है बड़ा, चरित्र ही करे महान, जो चरित्र का देश है उसका ही सम्मान। पहले अपना देश कहे तो पाकिस्तान उठेगा ही, लेकिन पहले दीन कहे तो डूबेगा डूबेगा ही। देश संविधान और राष्ट्रवाद से चलते हैं, दीन और शरीयत से चलने वाले ना कभी उड़ सकते और ना ही न्याय कर सकते। भारत के मुस्लिम दीन में फंसकर कहते हैं कि हम हिंदू नहीं मुस्लिम हैं। अरे भाई, तुम मुस्लिम तो हो, लेकिन चीन के लोग चीनी, अमेरिका के लोग अमेरिकी, वैसे ही हिंदुस्तान के सब लोग हिंदू हैं। हमारा संविधान भी यही कहता है कि हिंदू भारतीयता है, विचारधारा है और जीने की संस्कृति है। हिंदू पंथ या धर्म नहीं है, हिंदुस्तानी सब हिंदू, पंथ यहां सब खिलते बढ़ते आपस में है सब बंधु। हर मजहब का आदर करना ये है हिंदू की पहचान, धर्म नहीं संस्कृति है हिंदू, जीवन पद्धति हिंदू जान। राष्ट्रवाद कहता है कि मजहब तोड़े वतन जोड़े, मजहब को घर में रहने दो, लेकिन मुस्लिम हर जगह दीन और शरीयत को घसीट लाते हैं। भारत में रह रहे विदेशी पंथ यहां इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि 83% लोग सनातनी हैं। सनातन के सभी पंथ जैसे सिख, आर्य समाज, जैन, बुद्ध आदि आदि सदकर्मों से मानव को भगवान बनाने के यंत्र साबित हुए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान का नियम है कि जिस मानव का सत्व ऊंचा होगा उसका चरित्र और दिमाग भी ऊंचा होगा और वही ऊंचा पुनर्जन्म पाएगा। इस्लाम आत्मा सत्व को नहीं जानता, न पुनर्जन्म को मानता, बस 7वें आसमान के ऊपर काल्पनिक हुरों का लालच देता है। इस्लाम ने माले गनीमत हलाल कहकर जमीर पर कुल्हाड़ी मार दी, इसलिए विश्व में इज्जत नहीं। ध्यान रहे, सनातन ने वही पंथ ऊंचे कहे जो चरित्र और मातृभूमि को समर्पित रहकर सत्व का विकास करे। जो पशुओं को तरफा तरफा के मारते देखते और खाते हैं, उनका ईमान और जमीर गिरकर चरित्र व दिमाग फिसड्डी हो जाता है। ईमान बड़ा बलवान है, ईमान ही करे महान, ईमान में बुद्धि योग्यता खाली वो हैवान। मन में रख इंसानियत, मानवता रख धर्म, सत्य खोज विज्ञान रख बाकी ओछे कर्म। जमीर जगा और अपना जीवन उच्च बना, पुनर्जन्म तब जमीर भरे घर में ही होगा। याद रहे, अखंड भारत के सभी मुस्लिम हमारे भाई हैं, क्योंकि ये किसी मजबूरी और दबाव के कारण दीन में फंसे। हम उनका मानसिक व बौद्धिक विकास चाहते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हर जगह हवाई अल्लाह और नबी को घसीट लाते हैं। बौद्धिक विकास इंसानियत से होगा, ईमान के विज्ञान को समझना होगा। 72 पूरे कुछ नहीं, ईश्वर को तुम खुदा कहो, इतराज नहीं।
किसी के मुंह से बोला वो अल्लाह फरेब था। जब जब किया फरेब आ गया अल्लाह झट से आसमान से आयत उतरी मुझे बताया। क्यों मूर्ख बनते हो? क्या अकल घास चरने गई है? वो कैसा अल्लाह है जो नारी शक्ति को सेक्स की खेती, आधा दिमाग और कुत्ते गधे के समान कहता है, हलाला और खतने करवाता है। समस्या उससे है जो पशुओं की कुर्बानी मांगने व काफिले लूट कर अमीर बना अनपढ़ व्यक्ति शक्ति के दम पर खुद ही अल्लाह बनकर बोलने लगा। बेचारे गरीब अरबियों के दिमाग में बैठा दिया कि अकल तलवार में है। अब अरबी बदलाव ला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अरबी दीन के किराए वाले घर में बदलाव नहीं कर सकता। इसलिए मुगलों और मुल्लाओं का झूठ फरेब पाल रहा है। अतः हे मेरे पाकिस्तानी भाइयों, सच को समझो, देश की चिंता सीखो, मानवता अपनाओ। ख्वाब की जलेबी से कुछ नहीं होगा। मदरसा शैतानियत की वो गुफा है, घुस के आया जो वो इंसान बन न पाया। इतनी जल्दी बात पलट देते हैं मुल्ला, जो कड़छी से खिचड़ी ऊपर नीचे होती। ये सातवां आसमान, हूरें, जन्नत मुल्ला की जलेबियां हैं और कुछ नहीं। देश बड़ा, सबसे बड़ा और बड़ी देश की शान। शान सभी की तब बने जब होता देश महान। सनातन सोच देता है मातृभूमि, मातृभूमि ही भारत का ईश्वर है, सोच है, धर्म है। देश जोड़ता एक दूजे से, देश बनाता जुझारू जन। राष्ट्र भावना शक्ति संगठन से जुड़ जाता सारा तंत्र। जिस दिन हिंदू मुस्लिम मिलकर भारत मां से प्यार करेगा, दोनों की तूती बोलेगी, विश्व हृदय पर राज करेगा। मुस्लिम तू भी जाग, रे अपना देश जगा, तू भी आत्मा भारत की आत्मा को जगा। लेकिन हाय, खुदा ने बंदा निकम्मा कर दिया, अल्लाह के कच्चे घड़े में भर दिया। उठ भारत तू विश्व गुरु बन, अब हम तेरी खातिर जीते। वसुधा के कल्याण की खातिर देखो संघ शाखा में हैं। भाषा जाति पंथ भूलकर देश जगाता है संघ ही। सभी एक हो देश की सोचो, हृदय जगाता है संघ ही। इसलिए संघ ने सदैव व्यक्ति निर्माण किया, और ये सनातन की ही सोच है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहता है। और यही है हिंदुत्व। हिंदुत्व भारत की राष्ट्रीयता और जीवन पद्धति का नाम है। अतः मैं पूरी मानवता को मेरा यह संदेश है कि इंसान बनो, विज्ञान को मानो, विज्ञान ही सत्य है, विज्ञान से ही सारे भ्रम दूर होंगे। ख्वाब को मानने वाले गटर में गिरते जाएंगे। अतः विज्ञान की खोज जारी रहेगी। चली बेटी अर्थात चलते रहना ही सनातन है। सारांश से पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जागेगा मुस्लिम एक दिन मस्तिष्क खोलेगा, न झूठ कहीं बचेगा, न ख्वाब उसे ठगेगा। झूठ को नहीं, विज्ञान को जानो, कुरान को नहीं, ईमान को मानो। जागो मुस्लिम उठो, झूठ का दीन मिटा दो। वाल्मीकि सु जगो, खुद ही भगवान बना लो। मेरे साथ बोलो, सारे मुस्लिम राम के हैं हमारे काम के। सर्वपंथ हिताभिलाषी सनातन धर्म की जय।
भारत माता की जय। अगले एपिसोड क्यों मुस्लिम दिमाग से फिसड्डी है का कारण सिद्ध करूंगा। जय भारत।